रात हो गई है। मुझे इतनी देर रात पार्टी में नहीं रुकना चाहिए था। सुनीता ने सही कहा था, ऑफिस में सभी के पास अपनी कार है। वो तो अपनी कार से घर चले जाएंगे और मैं रह जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। अब यहाँ कोई रिक्शा भी नजर नहीं आ रहा। घर कैसे जाऊं? रात के करीब 12 बजे पूरी सड़क सुनसान थी। अमर अकेला घर की ओर चल रहा था। आसपास एक जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। अमर को चिंता थी तो बस अपनी पत्नी सुनीता की कि कहीं वो घर देर से जाने पर उसे डांटे ना। कुछ देर आगे चलकर उसे बीच सड़क पर एक महिला अजीब सा डांस करती हुई दिखती है। उसके हाथों में 2 चाकू थे और वो अपनी मस्ती में मगन डांस कर रही थी, जिसे देखकर अमर कहता है, इतनी देर रात को ये लड़की यहाँ डांस क्यों कर रही है? पता नहीं कौन है। अरे आप इतनी देर रात में यहाँ बीच सड़क पर क्या कर रही हो? पता है ना, इतनी रात को घर से बाहर निकलना सेफ नहीं। अमर की आवाज को सुनकर वो लड़की रुक जाती है और पीछे घूमकर अमर को देखती है और फिर एक डरावनी हंसी के साथ अपने हाथ में चाकू लिए अमर की ओर तेजी से भागने लगती है। ये देखकर अमर दंग हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तब तक वो लड़की अपने दोनों खंजर उसके सीने में उतार चुकी थी। अमर की मौत से आसपास के लोग दंग थे। सभी में दहशत फैल गई थी कि आखिर ये मर्डर किया किसने होगा। इस केस को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है, जिसका नाम था अजय। वो क्राइम सीन पर जाकर जब अमर की बॉडी को देखता है तो दंग रह जाता है। अमर की बॉडी पर इस तरह से खंजर से वार किए गए थे कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। खूनी का कुछ पता चला कि ये मर्डर किसने किया है? कोई सुराग मिला है? नहीं साहब जी, अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला है। बस इतना पता चला है कि खूनी ने उसके शरीर पर बहुत बेदर्दी से खंजर से वार किया है, जैसे कितनी पुरानी दुश्मनी निकाली हो। किसी ने ये खून करते हुए देखा? कोई गवाह है? नहीं साहब जी, देर रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। कहा जाता है कि आसपास एक लड़की हाथ में चाकू लिए डांस करती हुई नजर आती है, इसीलिए जो भी उसे देखता है वही मारा जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा कि वो लड़की कोई भूत या चुड़ैल है? लोगों का तो यही कहना है कि वो एक चुड़ैल है। क्या मजाक कर रहे हो तुम? आज के जमाने में ये भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब लोगों को डराने के लिए अफवाहें होती हैं, और वो भी जरूर कोई क्रिमिनल होगी, कोई भूत प्रेत नहीं, ताकि लोग उसके डर से किसी को उसकी सच्चाई ना बता सकें। आप यकीन करें या ना करें, ये मर्डर जरूर उस लड़की ने ही किया है। और उस लड़की का नाम क्या है? उसका नाम है सर्बियन लेडी। सर्बियन लेडी? रामू की बात को सुनकर अजय को भी अब उसकी बातों पर यकीन होने लगता है, लेकिन वो फिर भी इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए गूगल पर सर्बियन लेडी के बारे में सर्च करता है और पढ़ता है। सर्बियन लेडी, चलो जानते हैं इसके बारे में, ये क्या बवाल है। इस महिला को लोगों ने सर्बियन डांसिंग लेडी का नाम दिया है। सर्बियन डांसिंग महिला को कुछ सालों से सड़कों पर देखा जा रहा है। वो रात के अंधेरे में अकेले नाचते गाते नजर आती है। सोशल मीडिया पर तो अब उसके वीडियोस भी वायरल होने लगे हैं। दुनिया में ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब लोग ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, पर खोज नहीं पाते। कहा तो ये भी जाता है कि उस सर्बियन लेडी को एक दूसरे गांव के लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन उसके परिवार ने उसको मंजूरी नहीं दी
और प्यार अधूरा रहने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली और आज भी उसकी आत्मा अपने प्रेमी की तलाश में भटक रही है। इस इंफॉर्मेशन को पढ़कर अजय अब सोच में पड़ जाता है और कहता है, अच्छा तो ये है पूरा मामला। चलो आज हम भी इस सर्बियन लेडी से निपट ही लेते हैं। अजय उस सर्बियन लड़की का सच जानने के लिए बस घर से निकलने ही वाला था कि तभी उसकी फोन पर एक कॉल आता है। अजय, मैंने एक अर्जेंट केस फाइल दी है, उसकी सारी डिटेल फिल करो और सुबह तक मुझे वो फाइल दे दो। वो केस बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं अभी उस पर काम करता हूँ। सर्बियन लेडी, तुझे मैं कल देखूंगा। इतना कहकर अब अजय अपने काम में लग जाता है और ठीक 12 बजे अजय को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और अजय उस आवाज से डर जाता है। ये आवाज किसकी थी? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने किसी को मार दिया। इतना कहकर अब अजय बाहर की ओर भागता है। तभी उसके घर के सभी दरवाजे लॉक हो जाते हैं और ये देखकर अजय हैरान रह जाता है। ये कैसे हुआ? ये दरवाजा कैसे लॉक हो गया? कौन है बाहर? कौन है? इतना कहकर अब अजय बाहर की ओर देखने की कोशिश करता है। बाहर से जोरों से आवाजें आ रही थी। कोई तेज तेज चिल्ला रहा था, बचाओ, ये मुझे मार देगी, बचाओ। कौन है? बाहर कौन है? घर के बाहर से बस 2 ही आवाजें आ रही थी। एक उस आदमी की दर्द भरी चीखें और दूसरी उस खंजर की जो कि उसके सीने में बेदर्दी से कोई घोंप रहा था। कुछ देर में वो चीख थम जाती है और अजय के घर की सभी लॉक खुल जाती है। अजय भागता हुआ घर के बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ कोई नहीं था। ये कैसा हो सकता है? वो आदमी कहाँ गया जो चिल्ला रहा था? अजय वहाँ आसपास की सभी जगह उस आदमी को ढूंढता है पर उसे कहीं भी वो नहीं मिलता। तभी रास्ते में एक औरत उसे हाथ में खंजर लिए एक अजीब तरह का डांस करते हुए दिखाई देती है और ये देखकर अजय कहता है, ये औरत कौन है? कहीं ये वही सर्बियन लेडी तो नहीं जिसके बारे में रामू बता रहा था? आज इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। आज मैं इसका पर्दाफाश करके रहूंगा और लोगों के दिल से सर्बियन लेडी का डर निकाल दूंगा। तो तू ही है वो किलर जो देर रात सड़क पर हाथ में चाकू लिए डांस करती है और फिर लोगों को मार देती है। अब तेरा खेल खत्म। अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। चाकू नीचे फेंक। इतना कहकर अजय उसके पास जाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वो लड़की अपने हाथों में खंजर लिए घूमती है और अजय देखता है कि उस लड़की का चेहरा नहीं था बल्कि वो काला अंधेरा था। ये देखकर अजय घबरा जाता है और घबराहट में फायरिंग करने लगता है, लेकिन इस फायरिंग से उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चाकू लिए अजय की ओर भागते हुए जाती है और देखते ही देखते वो खंजर उसके सीने में उतार देती है, जहां अजय अपनी जान गंवा देता है। देश के लिए बहुत ही दुखद खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि देश के नौजवान इंस्पेक्टर अजय ने कल रात अपनी जान गंवा दी है। कहा जा रहा है कि उनकी मौत का कारण भी रहस्यमयी सर्बियन लेडी है। इस खबर में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, यह राज भी अजय के साथ ही चला गया।